नोटबंदी पर मचे हंगामे के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया है अब कुछ ही देर पहले और लोगों को उन्होंने शुक्रिया कहा। तो नोटबंदी पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता को शुक्रिया कहा है। तो काले धन और आतंकवाद के खिलाफ यह यज्ञ है और इसमें लोग साथ दे रहे हैं, इसलिए उनका शुक्रिया, यह कहना प्रधानमंत्री मोदी का। तो नोटबंदी पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश को शुक्रिया कहा, ट्विटर के जरिए उन्होंने यह बात कही है। तो नोटबंदी पर लगातार सियासत जारी है, सड़क से लेकर संसद तक संग्राम की स्थिति बनी हुई है। आज भी जबरदस्त हल्ला हंगामा हुआ दोनों सदनों में। इस बीच प्रधानमंत्री ने अब से कुछ ही देर पहले यह महत्वपूर्ण ट्वीट किया और इसके जरिए उन्होंने यह कहा कि देश की जनता को शुक्रिया। तो आतंकवाद के खिलाफ यह यज्ञ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ यह यज्ञ है, यह कहना प्रधानमंत्री मोदी का। राजकिशोर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। राजकिशोर, इसका क्या मतलब निकाला जाए प्रधानमंत्री ने जो ये ट्वीट किया है? देखिए सर, सीधी सी बात है, विपक्ष जिस तरीके से अब आक्रामक हो रहा है और कतारें अभी भी जिस तरीके की उम्मीद थी उस अनुपात में कम नहीं हो पा रही हैं एटीएम और बैंक के बाहर में, तो लोगों को परेशानी की शिकायतें भी आ रही हैं और विपक्ष ज्यादा हमलावर हो रहा है। और मोदी की कोशिश ये है कि वो एक जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान के रूप में जो डिमोनेटाइजेशन को वो आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें अपनी आहुति दें, इस तरीके से उनको जोड़ रहे हैं। और विपक्ष को सीधे विपक्ष से न टकराकर वो जनता के जरिए विपक्ष को जवाब देने की रणनीति है। यही बात उन्होंने कल संसदीय दल की बैठक में भी कही। उन्होंने कहा जिस तरीके से ईवीएम का प्रचार हुआ पूरे देश में, उसी तरीके से जो है कैशलेस या लेस कैश इकोनॉमी का प्रचार किया जाए और लोगों को इस पूरे अभियान में जोड़ा जाए। तो इस तरीके से वो एक तरीके से देखा जाए तो जो पूरे देश में नरेंद्र मोदी या नोटबंदी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश है, उसका जवाब उन्होंने इस तरीके से देने की कोशिश की है। बिल्कुल। तो राजकिशोर, क्या मतलब ये इसका निकाला जाए कि एक लिहाज से उन्होंने जनता के माध्यम से यह संवाद किया है, जिस तरीके से विपक्ष हमलावर था, तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे, इसका जवाब उन्होंने सीधे विपक्षी पार्टियों को ना देकर जनता के माध्यम से दिया है? जी, निश्चित तौर पर ये मोदी की रणनीति भी रही है और शैली भी रही है कि वो बीच में जनता और अपने बीच में कोई माध्यम नहीं रखना चाहते हैं। और ये लगातार उन्होंने, अगर आपको याद होगा तो नोटबंदी की तो वो सीधे जनता से रूबरू खुद हुए, ना कि आरबीआई गवर्नर या वित्त मंत्री के जरिए। तो वो सीधे जनता के सामने आए थे और अब जनता से सीधे वो समर्थन भी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि ये एक ऐसी मुहिम है जिससे देश को सशक्त और समृद्ध बनाया जा सकता है, तो वो इसमें इनके साथ जुड़े आकर। जी, और इसके पीछे क्या राजकिशोर एक वजह यह भी हो सकती है, जो लोगों को हाल के दिनों में कुछ दिक्कतें आई हैं, कुछ लोग अगर हताशा के शिकार हो रहे हैं तो उन्हें भी एक तरीके से प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक तरीके से बड़ी लड़ाई है? जी, निश्चित तौर पर अगर आपको याद हो अखिलेश, तो जो अपना एबीपी का शिखर सम्मेलन हाल में ही हुआ था, उसमें भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह ने भी यही बात कही थी कि जो लोग कतारों में लगे हुए हैं, अंततः फायदा उन्हीं को होगा। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा प्रशासनिक या आर्थिक सुधार है, लेकिन अंततः ये जाता है सियासी फायदे नुकसान के तौर पर इसको तौला जाएगा। तो चर्चा ये हो रही कि इस पे भाजपा का फायदा होगा या नुकसान होगा, इस पे क्या होगा। तो इस तरीके से वो जनता को जोड़ने की जो कोशिश है पूरी पार्टी, पूरी सरकार कर रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजकिशोर इस जानकारी के लिए आपका। और अपने दर्शकों को अब दिखाते हैं कि क्या कुछ बातें ट्विटर के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने कही हैं। अपने ट्विटर हैंडल पर उन्होंने क्या लिखा, देखिए। मैं भ्रष्टाचार, आतंकवाद और काले धन के खिलाफ लड़ाई में सहयोग के लिए भारत के लोगों को सलाम करता हूं। तो जनता को प्रधानमंत्री मोदी ने सलाम किया है। विपक्ष जिस तरीके से सरकार पर हमले कर रहा था, सीधा जवाब विपक्ष को ना देकर जनता के माध्यम से प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं। आगे वो लिखते हैं कि कुछ समय के लिए लोगों को जरूर असुविधा होगी, लेकिन आने वाले समय में नोटबंदी से फायदा होगा, यह कहना प्रधानमंत्री मोदी का।